सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आज बात करने चल रहा हूँ जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में अंतर। जेनरिक मेडिसिन जो होती हैं वो मतलब जैसे फार्मा कंपनी है, वो फार्मा कंपनी वाले मतलब मेडिसिन को बनाते हैं, वो उनके जो मालिक्यूल नेम होता है उसी के नाम से बेचते हैं, या फिर अपना भी कोई मतलब नाम रख देते हैं, लेकिन वो जेनरिक मेडिसिन होती हैं। ठीक, उनका जेनरिक मेडिसिन का मतलब ये होता है कि जैसे उसमें वो पैकेजिंग अच्छे से नहीं करते हैं, उसका खर्चा बच जाता है, इसलिए वो सस्ती मिलती है। जेनरिक मेडिसिन सस्ती मिलती है और उनमें जैसे मार्केटिंग का खर्चा बच जाता है, और उसमें मतलब जैसे डॉक्टर्स कंसल्ट ना करके या फिर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, वैसे ही मार्केट में लॉन्च कर देती हैं। यही सब उनका खर्चा बच जाता है, इसलिए जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती हैं। ठीक, और जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं तो कंपनी वाले, जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी उसको बनाई मतलब को उसके बाद उस पर मतलब वो खुद अकेले पैसा कमाना चाहती है। ठीक, जो कोई नाम रखती है उस मालिक्यूल का, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेती है 20 साल, 25 साल, 10 साल, अपने हिसाब से जितना जो जिस हिसाब से उसको कराना रहता है उस नाम मतलब उस फार्मूले से। अब जब तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है, पेटेंट चल रहा है, पेटेंट जब उसका मतलब पेटेंट चल रहा है तब तक उस मॉलिक्यूल से कोई और मतलब कंपनी उस मेडिसिन को नहीं बेच सकती है। ठीक, तो यही अंतर होता है, मेन अंतर यही होता है कि वो कंपनी वाले, ब्रांडेड वाले कंपनी वाले रजिस्ट्रेशन करवाए रहते हैं, और जेनरिक कंपनी वाले जेनरिक मेडिसिन में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसको पहचानने पहचाने का सिंबल यही होता है कि जिसे ब्रांडेड मेडिसिन होती है उसमें ध्यान देंगे तो ऐसे आर करके लिखा होता है गोले में, थोड़ा नाम के ऊपर में। इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप उसको देख लीजिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बाकी और जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं उनमें वो आर करके नहीं लिखा होता है। ठीक, और जैसे कुछ कंपनियां, जैसे ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, वो भी नहीं लिखती हैं, तो उनकी इच्छा होती है। बाकी कंपनियां होती हैं वो मतलब उसमें चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, उनका रजिस्ट्रेशन फिर भी हुआ रहता है। ठीक, बाकी इसमें जो खर्चा कॉस्ट यही सब बचता है, इसीलिए जेनरिक मेडिसिन सस्ती आती हैं। और ब्रांडेड मेडिसिन में आप जैसे मान लीजिए कोई ब्रांडेड मेडिसिन गए खरीदने, उसमें पैकेजिंग जो होती है उसके देखिए, तो जैसे खोलिए पैकेजिंग तो उसमें कोई क्रीम वगैरह हुई, ऊपर डब्बे में खोलेंगे, उसके बाद उसमें अच्छा डिज़ाइन में निकलेगा, उसके बाद फिर उसको खोलेंगे तब जाके वो निकलेगा। तो मतलब कहने का कि उसको डिज़ाइनिंग में पैसा खर्चा करती हैं, मार्केटिंग में पैसा खर्चे हैं, तो मतलब डॉक्टर्स कंसल्ट में खर्चा करते हैं। हालांकि ये नहीं, और मेन टॉपिक इसका ये है कि मतलब जैसे असर कारक कौन से होते हैं, असरदार मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी असर कारक है। जेनरिक ब्रांडेड कम ज़्यादा असर करती है, जेनरिक कम असर करती है, इसका कोई वो नहीं है। कंपोनेंट वही है, वो भी उतना ही असर करेगी, वो भी उतना ही असर करेगी। जैसे आप कोई मतलब जैसे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आप जेनरिक मेडिसिन ले सकते हैं, आप सस्ते में आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको अगर वैसे कहीं लेना है, जैसे 1 खुराक 2 खुराक लेना है तो आप ले सकते हैं। बाकी अगर जैसे आपको लॉन्ग टाइम के लिए चलानी है तो आप डॉक्टर से बात करके जेनरिक मेडिसिन करवा दीजिए। शुगर की मेडिसिन हो गई, शुगर की मेडिसिन आपको लॉन्ग टाइम, ये बीमारी ऐसी है कि अब बड़ी मुश्किलें ख़त्म होती है, लॉन्ग टाइम चलती है, तो आप जेनरिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका बजट नहीं है तो। और ऐसे बीपी की मेडिसिन है, ऐसे का तमाम तरह के मेडिसिन होती हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।